तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ का जो वॉइस वार्डन होता है वो बहुत ज्यादा मारता है उस ओल्ड मैन को, तो उसका कहानी हम लोग एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को वहीं का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे गार्ड होते हैं और उन लोगों के हाथ में एक चाबी होता है। बोलते हैं कि अगर ये इनके यूजर के पास पहुंच गए तो वो लोग वापस से पहले जितने ताकतवर हो जाएंगे। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो गार्ड जो होता है जिसने पकड़ा हुआ था वो चाबी, वो और कोई नहीं राइजू होता है। वहाँ पर वो जो गार्ड होता है वो उसे चाबी दे करके बोलता है कि इसे संभाल करके रखो, तुमने इसे यहाँ पर गिरा दिया था, अगर वो उसके यूजर के हाथ में पहुंच गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो यूजर होता है वो वहाँ पर रख देता है उसे एक बॉक्स के अंदर। बोलता है कि मैंने तो ये चाबी पहले देखी ही नहीं, अगर ये बात काइडो को पता चल गई तो वो यहाँ करके हम लोगों को बहुत ज्यादा मारेंगे। लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और वो आकर के राइजू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी राइजू से आसानी से डॉज कर लेता है, वहाँ पर जितने चाबी होते हैं उसे उठा लेता है, बोलता है कि मुझे मिल गया चाबी। जिसके बाद वहाँ पर जो एक गार्ड गिरा हुआ होता है वो बोलता है कि इसने मुझे पागल बनाया। जिसके बाद हम लोगों को राइजू को दिखाया जाता है जो कि उठ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पर सबसे पावरफुल अटैक यूज करूंगा, और ये अपना यूज करता है फ्लावर शूरिकेन, और वो अटैक यूज करके वहां से भागने लगता है। तभी वहाँ पर जो गार्ड होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें पकड़ के तुमसे वो चाबी भी लूंगा और तुम्हें मारूंगा भी। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है उस वॉइस वार्डन को जो कि वो ओल्ड मैन को पकड़ा हुआ होता है। तो वो वॉइस वार्डन उस ओल्ड मैन को बोल रहा होता है कि जल्दी से निकालो जिसने जो तुमने खाया है, अरे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें वो टिकट किसने दिया, यहाँ पर जो छुपा हुआ है सो टिकट देने वाला जल्दी यहाँ से आ जाओ, नहीं तो मैं इसे भी तुरंत ही मार दूंगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी आगे की ओर आ जाता है। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो ओल्ड मैन होता है वो उस वॉइस वार्डन को बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाला कि वो कौन है, तुम मुझे जल्दी से मार दो, जिसने मुझे वो टिकट दिया वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो तुम्हें तुरंत ही मार सकता है अगर चाहे तो, पर अगर वो अभी मजबूर है इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा, नहीं तो वो तुम्हें तुरंत मार देता। वो जो वॉइस वार्डन होता है वो बोलता है उसने गलती कर दिया इस एरा में पैदा होकर के, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे तुरंत ही मारूंगा। जिसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि मेरा नाम भी ह्योगोरो है और मैं तुम लोगों के टॉर्चर से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि तुम मुझे जल्दी से मार करके खत्म करो बेवकूफ। जिसे सुनकर के वो जो वॉइस वर्ड होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ओल्ड मैन उसे दोबारा से बेवकूफ बोलता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी दौड़ता दौड़ता जा रहा होता है और हंसते हंसते। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि ऐसा मत करो लूफी तारो, लेकिन तभी लूफी एक जोरदार जंप मारता है। लूफी के एक अटैक लगने के साथ ही वो जो वॉइस वर्ड होता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहाँ पर जितने गार्ड होते हैं वो लूफी को देख लेते हैं। तभी जो ओल्ड मैन होता है बोलता है लूफी को प्लीज मेरे लिए ऐसा मत करो, तुमने मुझे पहले बहुत बार बचा चुका है, तो मेरे लिए अपने जान को खतरे में मत डालो। और वहाँ पर जितने गार्ड होते हैं वो सब बोलते हैं कि हमारे वॉइस वार्डन को जिसने मारा है उसे जरूर फांसी होगा, तो अपने वॉइस वार्डन को बुलाता है एक और दूसरे वॉइस वार्डन को और बोलते हैं कि जल्दी से इसे मार दो। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसका नाम सोलिटेयर होता है और वो वॉइस वार्डन होता है और उसके साथ साथ एक हेडलाइनर भी होती है। जिस कारण हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो दूसरी वॉइस वार्डन होती है वो वहां पर गई होती है जहाँ पर चाबी चुराया गया होता है, और वहाँ पर जितने गार्ड होते हैं वो उन सबको डांट रही होती है और बोल रही होती है कि तुम लोगों को पता भी नहीं चला और उसने चाबी चुरा लिया। वहाँ पर जो आदमी होता है वो बोलता है कि वो एक आदमी था और वो यहाँ पर हम लोगों का रूप लेकर के आया था, इसलिए मैं उसे नहीं पहचान पाया। जिसके बाद जो वॉइस वार्डन होते हैं वो बोलते हैं कि तुम एकदम बेवकूफ और तुम्हें उसे यहाँ पर पूरे जगह ढूंढना होगा, नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि राजू वहाँ पर दौड़ रहा होता है तेजी तेजी में। जिसके बाद हम लोग को राजू को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है। तभी उसके सामने बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और वो बोलता है कि मुझे यहाँ से निकलने में बहुत टाइम लग रहा है। जिसके बाद वो उन सबके ऊपर अटैक कर देता है और उसे वहीं पर गिरा देता है और जितने गार्ड होते हैं वो सब उसका पीछा करने लगते हैं दोबारा से उठ करके। अभी राजू चिल्लाते हुए बोलता है कि लूफी मेरा इंतजार करना, मैं बाहर आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए और चाबी देने के लिए। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्यून भी आ रहा होता है और जितने लोग होते हैं वो सब चिल्ला जाते हैं क्यून क्यून कि हमारे क्यून यहाँ पर आ गए हैं और वो हम लोगों को बचा लेंगे। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसका नाम क्यून होता है और वो काइडो का लेफ्ट हैंड मैन भी होता है और सबसे टॉप हेडलाइनर होता है। चिल्लाता हुए बोलता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है। तभी हम लोगों को अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी और वो ओल्ड मैन होता है। तभी ओल्ड मैन लूफी को बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो लूफी, और वहाँ पर जितने ज्यादा लोग होते हैं वो लोग रोने लगते हैं और बोलते हैं कि लूफी बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, वो नहीं बच पाएगा। लेकिन जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर छोड़ करके तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी लूफी चिल्लाता हुआ उस ओल्ड मैन को बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म नहीं हुआ है। फिर वहाँ पर जितने गार्ड होते हैं वो लूफी को बोलते हैं कि तुम अब नहीं बचने वाले हो। जिसके बाद वो सब उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी लूफी बिना हाकी को उन सबको अकेला मार देता है। जितने गार्ड आ जाते हैं नए नए और वो सब बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मार दूंगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो वॉइस वार्डन होता है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और वहाँ पर जितने गार्ड होते हैं उसे उठाने के लिए जाते हैं। तो वो जो वॉइस वार्डन होता है वो बोलता है कि मैंने तो सुना था जितने लोगों को सी प्रिज्म स्टोन लगाया जाता है जो भी डेविल फ्रूट यूजर है उसका पावर कम हो जाता है, लेकिन इससे तो बिल्कुल भी पावर कम नहीं हुआ। पर वहाँ पर जितने भी गार्ड होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ पर जो वॉइस वार्डन होता है वो बोलता है कि तुम लोग को क्या लगता है कि उसके हाथ में सी प्रिज्म स्टोन है फिर भी मैं उसे नहीं मार पा रहा हूँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को वहाँ के वार्डन को दिखाया जाता है जिसका नाम बाबानुकी होता है और वो भी एक हेडलाइनर होता है। वो वहाँ पर आ जाता है, बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके हाथ में सी प्रिज्म स्टोन होने के बाद भी इसका हाकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग इसे इतने आसानी से नहीं हरा सकते, तो हम लोग को पूरे पावर लगाना होगा।
जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं तो अभी तक अपना पावर दिखाया ही नहीं हूँ, मैं तो ये अपना ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से जल्दी भाग सकूं। तभी वो जो वार्डन होता है बोलता है कि तुम्हारे यहाँ से कोई फ्यूचर नहीं, तुम यहाँ से वापस जाने ही नहीं वाले। फिर बोलता है कि मैं जल्दी से यहाँ भागने वाला हूँ, तो मेरे ऊपर अटैक करो। जिसके बाद वो जो वार्डन होता है वो उसके ऊपर लूफी के ऊपर अटैक कर देता है एलिफेंट माचे नाम के अटैक से, और उसके एक अटैक के साथ लूफी वहीं पर गिर जाता है। तभी वहां पर जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि तुम जिंदा तो हो ना स्ट्रॉ हैट। लूफी बोलता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अपना हाकी भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। इसका सीन चेंज होता है, हम लोग क्यून को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आ गया होता है। तभी वो जो वार्डन होता है वो वहां से चला जाता है, बोलता है कि यहाँ पर क्यून आ गया इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तभी क्यून हम लोगों को क्यून को दिखाया जाता है जो कि कामुरासाकी को फोटो देख करके बोलता है ये बहुत ज्यादा सुंदर है। जिसका क्यून बोलता है कि अभी के लिए इतना ठीक है, मैं बाद में इसके फ्यूनरल पे जाऊंगा। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है क्यून वहां से बाहर चला जाता है। तभी वहां पर जितने भी गार्ड होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग इसे बता दे। क्यून को दिखाया जाता है जो कि वहां पर चला जाता है बाहर स्टेज पे, और वहां पर जूम जूम करके डांस करने लगता है, और वहां पर जितने लोग होते हैं वो सब भी डांस करने लगते हैं क्यून के साथ। तभी क्यून बोलता है कि मेरा डांस बहुत ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। तभी क्यून बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा डांस करता हूँ। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है उसका नाम होता है क्वीन द प्लेगियो, और वो उसका बाउंटी होता है 1.2 बिलियन बेरीज का। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर लूफी और ओल्ड मैन बैठे होते हैं। तभी क्वीन बाबा नुकी से पूछता है कि बताओ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और ये लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। तभी वहाँ पर जो हेडलाइनर होता है वो बोलता है यहाँ पर 3 प्रॉब्लम है। क्योंकि बोलता है कि पहला प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ से ओल्स्टर भाग चुका है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सी प्रिज्म स्टोन का चाबी कहीं पर गायब हो गया है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रॉ हैट यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है अभी कभी। जिसे सुन करके क्वीन बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और चिल्लाने लगता है व्हाट। और तभी हम लोग को दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी बॉस इग्री को लेकर के वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है और ऊपर चल रहा होता है। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि लूफी जो होता है वो वहाँ पे वॉइस वार्डन को बहुत ज्यादा मारता है, तो उसका आकर हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं किसी तरीके। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी और वो बॉस इग्रो वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी लूफी नीचे गिरते गिरते बच जाता है। तभी बॉस इग्रो से बोलता है कि मुझे लगता है स्ट्रॉ हैट यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम नहीं भाग पाओगे। भी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी गार्ड होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है क्यून को जो कि बोल रहा होता है कि जल्दी से जाकर के उसे पकड़ो नहीं तो वो वहां से भाग जाएगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी बस ऊपर तक पहुंच ही गया होता है और वो वहां से जाने ही वाला होता है। तभी वहां पर जितने भी बीस्ट पायरेट होते हैं वो सब जाकर के अटैक करने लगते हैं लूफी के ऊपर। तभी उनमें से एक बोलता है क्या ऐसे सही में लगता है कि यहाँ से बाहर जा सकता है हमारे रहते हुए। को दिखाया जाता है कि वहां पर जितने भी गार्ड होते हैं वो सब लूफी के ऊपर अटैक कर देते हैं और लूफी गलती से नीचे गिर जाता है। तभी लूफी जो होता है बॉस इग्रो को बोलता है कि मुझे माफ कर देना ओल्ड मैन, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, मुझे लगता है कि यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी जो वो बॉस इग्रो होता है वो बोलता है लूफी को कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने मेरी जान बहुत बार बचा चुकी है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ का जो वार्डन होता है एलिफेंट मार्चो वो आ जाता है। तभी वो आकर के बोलता है कि हट जाओ तुम लोग रास्ते से, मुझे इसे खत्म करना है। तभी हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राइजू होता है जो कि लूफी को ढूंढ रहा होता है। तभी वो ढूंढते ढूंढते लूफी के जेल में चला जाता है और वहां जाकर के देखता है तो वहां पर लूफी नहीं होता है। तभी सीन वापस से चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड मैन से पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो ओल्ड मैन। तभी बॉस हैगरो बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वहां पर जितने गार्ड होते हैं वो सब घेर लेते हैं लूफी को चारों तरफ से। वहां पर जितने भी गार्ड होते हैं वो सब आकर के लूफी को अटैक करने लगते हैं। तभी लूफी उन सबसे अकेला लड़ने लगता है पर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर उसका वॉइस वार्डन भी आ जाता है जो कि बोलता है मैं इस बार इसे नहीं छोड़ने वाला। और तभी वहां का वार्डन भी आ जाता है, वो आते के साथ एलिफेंट मार्चो नाम का अटैक कर देता है लूफी के ऊपर। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी उससे बहुत मुश्किल से बच पाता है, लेकिन वो उनसे अटैक नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो उनके हाथों में सी प्रिज्म स्टोन बंधा हुआ होता है। लूफी अटैक नहीं कर पा रहा होता है, सी प्रिज्म स्टोन उसके हाथ से सारी ताकत छीन रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ जो वॉइस वार्डन होता है वो लूफी को अपने पैर के नीचे दबा लेता है, बोलता है कि तुम जल्दी से हार मान लो नहीं तो हम लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्वीन भी आ जाता है। तभी अचानक से सीन चेंज होता है, हम लोगों को फ्रैंकी को दिखाया जाता है, लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। तभी हम लोग को योसाकू को दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ होता है उन लोगों के साथ और बोलता है अगर तुम लोग जोरो जोरो के दोस्त है तो तुम लोग यहाँ पर जितना चाहो उतने दिन रुक सकते हो इस खाली घर में। तभी योसाकू बोलते हैं कि मैं जोरो जोरो को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था, उसने मेरी कई बार जान बचाई। तभी फ्रैंकी से पूछता है क्या यहाँ पर बहुत सारे घर खाली है। तभी योसाकू बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर बहुत ज्यादा घर खाली है, अगर तुम लोगों को रहना है तो तुम आराम से रहो। तभी हम लोगों को लो को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ पर चला गया। तभी जो योसाकू बोलता है कि यहाँ पर एक आदमी आया था जो कि जोरो जोरो का तलवार चुरा लिया, तो वो उसका पीछा करते करते गया है यहाँ से। उनकी बोलता है कि अगर वो एक बार रास्ता भूल गया तो उसके लिए यहाँ पर आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी लो बोलता है कि हम लोगों को अभी तक सांजी भी नहीं दिखा है तो हम लोगों को उसे भी ढूंढना होगा। तभी अचानक सीन चेंज होता है, हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि अपना जर्मा का सूट लेकर के बैठा हुआ होता है, बोलता है क्या मैं इससे इनविजिबल हो सकता हूँ तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी सांजी बोलता है कि मुझे यहाँ से बाथ हाउस की तरफ जाना होगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है उसाप को, जो कि बोलता है कि मुझे ये मत बोलना कि वो बाथ हाउस की तरफ चला गया है। तभी हम लोग को बाथ हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग नहा रहे होते हैं। वो दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो नामी और रॉबिन को घूर रहे होते हैं। तभी बीच में सिनोबू आकर के उन सबको भगा देती है।
रॉबिन और नामी बोलते हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा गर्म है। तभी सिनोबू बोलते हैं कि हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर नहाएंगे तो हम लोग को सारी थकान दूर हो जाएगी, हम लोग के पास पहले जैसा ताकत आ जाएगा। तभी रॉबिन पूछती है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्यों नहा रहे हैं। तभी सिनोबू बोलते हैं कि ये पोमीग्रेनेट स्टैंड है और यहाँ पर सभी लोग नहा सकते हैं आरी। तभी नामी बोलती है कि मुझे यहाँ पर नहाने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लोग मुझे बहुत ज्यादा घूर रहे हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर सिनोबू खड़ी हो जाती है उन सबके बीच में और बल क्रशर नाम का अटैक कर देती है, वो सबको एक झटके में ही गिरा देती है वहाँ पर। तभी वो सब लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उन सबके सामने एक ऑक्टोपस आ जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर फ्रैंकी का बॉस भी होता है जो कि कारपेंटर होता है और वो वहां पर नहा रहा होता है और वो सब लोग बात कर रहे होते हैं क्योसोरो के बारे में। वो लोग बोल रहे होते हैं कि क्योसोरो बहुत ज्यादा बेकार इंसान है, मैंने तो बस ह्योगोरो के बारे में सुना है जो कि बॉस था याकुजा का। तभी सिनोबू बताते हैं कि इस जगह का नाम भी ह्योगोरो ने ही दिया है और वो हम लोगों से 20 साल पहले से थे और वो सब लोग यहाँ के लीडर थे और वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान थे। हमें बोलते क्या वो इतने ज्यादा अच्छा इंसान थे, आखिरकार वो कितने ताकतवर थे। तभी सिनोबू बताते कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, वो एक साथ 5000 लोगों को मार सकते थे। वो सिनोबू बताती कि अभी यहाँ पर जितने भी हेडलाइनर है वो सबको वो अकेला हैंडल करते थे और वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे और वो यहाँ के 5 रीजन के बॉस भी हुआ करते थे। तभी हम लोग को हेगोरो को दिखाया जाता है तो वो बोलते कि ये तो अभी से 20 साल पहले की बात थी, अभी मैं बता नहीं सकती कि वो जिंदा है या फिर मर गए। तभी वो बताती कि हमारे ओडिन समय उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और उन्होंने उनसे बच्चे से प्यार करके बड़ा किया है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि लूफी और ह्योगोरो को बैठा करके बोल रहे थे कि मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग अभी भी काइडो के साथ हो जाओगे तो वो तुम्हें सब कुछ देंगे, अच्छा खाना पैसा इज्जत सब कुछ देंगे, तो तुम उनके साथ क्यों नहीं हो जाते। तभी लूफी बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर राइजू आ जाता है चाबी लेकर के और बोलते हैं कि ये तो बहुत बुरा टाइमिंग है मेरा। तभी क्वीन बोलता है हाइगोरो से कि ये तो हमारी पुरानी मेमोरीज बैक हो रही है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि क्या इसने इसे ह्योगोरो बोला, क्या ये ओल्ड मैन सच में ह्योगोरो है। तभी वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि प्लीज इस जवान लड़के को छोड़ दो, तुम इसकी सजा भी मुझे दे सकते हो पर इसे जाने दो। ओल्ड मैन होता है वो क्वीन के सामने भीख मांगने लगता है लूफी की जान की। तभी हम लोग को राइजू को दिखाया जाता है जो कि ह्योगोरो को देख करके बोलता है कि ये 20 साल में थोड़े मोरे बदल चुके हैं इसलिए मैं इसे पहचान नहीं पाया। तभी राइजू वहां से जेल के बगल से गुजर रहा होता है। तभी अंदर से आवाज आता है क्या ये तुम हो राइजू। तभी वो चिल्ला करके बोलता क्या मोमोनोसुके के समय जिंदा है। तभी राइजू बोलता क्या तुम कमास्कू हो, और वो दोनों एक दूसरे से 20 साल के बाद मिल रहे होते हैं। तभी राइजू बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि उन लोगों ने तुम्हें भी अभी से 15 साल या 20 साल पहले पकड़ करके रख लिया था, और वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी कामामात्सु बताता है कि उन लोगों ने मुझे अभी से 13 साल पहले पकड़ा है और अभी तक मुझे पकड़ करके ही रखा है, मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रहे ये लोग। तभी कामामात्सु बोलता है कि अभी रेबल होने वाला है। तभी राइजू बोलता है कि हाँ अभी से 9 दिन के बाद रेबल होने वाला है, हम लोग उसी दिन काइडो का सर काटेंगे। तभी कामामात्सु बोलता है कि उसके लिए पहले तुम्हें मुझे बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं लड़ना चाहता हूँ काइडो समा से। बोलते कि हाँ मैं पहले तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। जिसके बाद राइजू अपना सुसु यूज कर लेता है और इनविजिबल होने लगता है। तभी वहाँ पर जितने पायरेट होते हैं वो सब देख लेते हैं राइजू को और वो चिल्ला करके बोलते कि वो रहा वो आदमी। एक और जो वॉइस वार्डन होती है वो बोलती है कि जाओ उसका पीछा करो, सिर्फ भागने मत देना यहाँ से। तभी वो भागते भागते जा रहा होता है। तभी क्वीन जो होता है वो देख लेता है, बोलता है क्या यही है जिसने की चुराया था। तभी क्वीन बोलता है कि तुम्हारे हाथ में सी प्रिज्म स्टोन है, तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते, मैं पहले जाता हूँ उस चाबी वाले को पकड़ने के लिए, और जूम जूम करके डांस करने लगता है। तभी वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो सब भी डांस करने लगते हैं साथ में। लोग क्वीन को दिखाया जाता है जो कि एक कॉलर लेकर के आता है जिसके अंदर बहुत सारे शार्प ब्लेड लगे हुए होते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो ये ब्लेड तुम्हारा गला काट देगा उसी समय। जिसके बाद क्वीन बोलता है कि अगर तुम लोग अभी सरेंडर कर दोगे अपने आप को काइडो के, तब तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो ये तुम्हारा गर्दन काट देगा। तभी लूफी उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसे नहीं खोल पा रहा होता है। तभी क्वीन लूफी को बोलता है कि तुम्हें एक सुमो फाइट करना पड़ेगा, अगर तुम लोग इन समय से किसी एक भी गार्ड से हार गए तो तुम्हारा गर्दन उसी समय कट जाएगा, लेकिन अगर तुमने सबको हरा दिया तो तुम लोग बच जाओगे। सब बोलता है कि मैं अपने पूरे गार्ड को तुम्हारे ऊपर एक साथ छोड़ने वाला हूँ तो तुम्हें उनसे बचना होगा, पर मैं तुम्हारे साथ एक फेवर करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा सी प्रिज्म स्टोन खोल दूंगा हाथ से। लोगों को दूर में देखा हुआ राइजो दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल शौक हो जाता है, बोलता है मैं इसे बचाने के इतने ज्यादा ट्रैवल पे गया। तभी कोई बोलता है कि अगर तुम गलती से भी इस लाइन के बाहर चले गए तो तुम्हारा गर्दन कट जाएगा उसी के उसी समय। तभी बॉस ह्योगोरो बहुत ज्यादा शौक हो गया था और बोल रहा था कि शायद इनसे नहीं लड़ पाएगा अकेले। तभी हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर के बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे एस को किक करूंगा तो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे ना, क्योंकि मैं एक दिन बनने वाला हूँ किंग ऑफ द पायरेट और मैं इसके बाद काइडो को भी हराऊंगा। तभी क्वीन चिल्लाता वो बोलता है कि अभी अभी तुमने क्या बोला है। जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि लूफी का फाइट होता है क्वीन के साथ, तो उसका आकार भी इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं मेरी देरी की। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि क्वीन के सामने खड़ा होता है। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्वीन जोर जोर से हंसने लगता है और वो बोलता है कि तुमने क्या बोला कि तुम मुझे मारोगे, एक छोटा सा बच्चे के अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आया जो कि वो मुझे मार सके। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी उसके गार्ड होते हैं वो सब आ जाते हैं और बोलते हैं क्वीन को कि हम लोगों को प्लीज इससे लड़ने दीजिए, हम ये नहीं जानता ये हम लोगों से नहीं बच सकता।
तभी क्वीन बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम लोग अब लड़ाई शुरू कर सकते हो। और हम लोगों को बॉस हैगरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डर गया होता है। तभी वहाँ पर जितने गार्ड होते हैं वो सब चिल्ला रहे थे कि हम लूफी को नहीं छोड़ेंगे, उसे मार देंगे। और लूफी वहाँ पर खुश हो रहा होता है। तभी वापस से सीन चेंज होता है, हम लोग को बॉस हैगरो को दिखाया जाता है जिसका डर के मारे हालत खराब होता है। और वो बोल रहे थे कि ये लोग तो बहुत ज्यादा है। जिसके बाद ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि स्ट्रॉ हैट इन सबको हरा पाएगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने गार्ड होते हैं वो सब अपने हथियार लेकर के आ जाते हैं। और वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोग हथियार से तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो तुम जो चाहे तुम यूज कर सकते हो, पर तुम लोग नहीं बच सकते अब हम लोगों से। जिसके बाद वहाँ पर जितने गार्ड होते हैं वो सब आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग अब मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर जो रेफरी होती है बोलती है कि तैयार हो जाओ, चलो। तभी हाउस से हैगरो जो होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना स्ट्रॉ हैट, मेरे वजह से तुम यहाँ पर फंस गए। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब आकर के लूफी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी लूफी बॉस हैगरो को बोलता है कि मेरे साथ रहना है तो तुम वो लोग तुम्हें मार देंगे। जिसके बाद जितने लोग होते हैं वो सब आकर के लूफी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन लूफी अपने हाथी से उन सबको दूर फेंक देता है। तो लूफी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको बोलता है कि तुम लोगों में बस इतना ही दम था और लोगों को बुला करके लेके आओ। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी क्वीन बोलता है कि ये कर्न ऑफ सुप्रीम किंग भी यूज कर सकता है। जिसके बाद क्वीन वहाँ पर दूर बैठ करके शौक में होता है और हंस रहा होता है। जिसके बाद वो बोलता है कि उस प्रिजनर को लेकर के यहाँ पर आया जाए। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग खड़े होते हैं लड़ने के लिए और लूफी भी तैयार होता है सबको मारने के लिए। जिसके बाद वापस से सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग नहा रहे होते हैं। तभी नामी बोलती है कि मैं रिफ्रेश्ड फील कर रही हूँ अब। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है बाउथ हाउस का सीन, जहाँ पर सभी लोग वहाँ पर बाहर से हुलक रहे होते हैं अंदर की तरफ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर कैप्टन ड्रेक होते हैं और वो सब लोग वहाँ पर आकर के स्ट्रॉ हैट मेंबर्स को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर हॉकिंस आ जाता है। वो दिखाया जाता है कि हॉकिंस अंदर जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि अंदर कैसे आ गया। तो ये बताता है कि वो एक हेडलाइनर है एनिमल किंगडम पायरेट का, और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबके ऊपर अपना हथियार रख देता है। वहाँ के जो मालकिन होते हैं वो बोलती है कि तुम सब लोगों को यहाँ से क्या मतलब है। तभी हॉकिंस बोलता है बाहर जाकर के ड्रेको को कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे। तभी ड्रेको बोलता है कि मेरा बस उस सोवा मास्क को पकड़ने का ऑर्डर मिला है, मैं इन लोगों को नहीं पकड़ लिया, तो जाकर के तुम चुपचाप से पकड़ो इन लोगों को। तभी हम लोग को नामी, रॉबिन और सिनोबू को दिखाया जाता है। तभी वो दोनों बोल रहे होते हैं सिनोबू को क्या क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं अब। जिसके बाद सिनोबू उन लोगों को बोलती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग मेरे पीछे छुप जाओ, मैं इन लोगों को दिखाती हूँ अपना असली पावर। और हम लोग को हॉकिंस को दिखाया जाता है जो भी अपने जितने भी आदमी होते हैं उन सबको बोल रहा था कि जिनके पैर में भी मून और स्नेक का लोगो है उन सबको पकड़ करके लेकर के आओ। जिसके बाद हॉकिंस के आदमी जाते हैं वहाँ पे, जितने भी आदमी होते हैं सबके पैर चेक कर रहे होते हैं। तभी नामी और जितने भी लोग होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि इन लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया क्या। जिसके बाद रॉबिन बोलते हैं कि नामी तुम आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हें बैकअप देते हैं। और हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है जो कि बाहर जाती है और बोलती है कि मैं तो बस एक ऑर्डिनरी कस्टमर हूँ यहाँ की। जिसके बाद हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है जो कि खड़ी होती है तो भी उसका कपड़ा खुल जाता है और वहाँ पे हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि आसमान से नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि इसका बॉडी तो ट्रेजर है। लोगों को सांजी को दिखाया जाता है कि सोबा मास्क बन करके वहाँ पर आया होता है और वो नामी को बचा रहा होता है सभी अटैक से। जिसके बाद वहाँ पर जितने लड़के आते हैं वो सब बोलते हैं कि ये सोबा मास्क वाला ही है ना। तभी नामी देखती है इधर सांजी को और बोलती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है और इसने ये कैसे कपड़े पहन के रखे हैं। और हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रेक होता है जो कि बोल रहा होता है कि क्या मैंने सोबा मास्क को सुना। और जिसके बाद सभी लोग बताते हैं कि हाँ अंदर में सोबा मास्क आ गया है। जिसके बाद ड्रेक दौड़ता दौड़ता अंदर जाता है और वो अंदर जाते के साथ सभी लोग को देख करके बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम लोग को हॉकिंस को दिखाया जाता है जो कि ड्रेक को उठाता है और बोलता है देखो सामने। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि सामने और कोई नहीं सांजी होता है जो कि जर्मा 66 का सूट पहना होता है। तभी ड्रेक उसे देख करके बोलता है कि यहाँ पर जर्मा 66 ब्लैक क्या कर रहा है। हॉकिंस बोलता है कि जो नॉर्थ ब्लू से वो लोग सभी लोग सोबा मास्क के बारे में जानते होंगे तब, क्योंकि ये जर्मा 66 का मेंबर है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि नामी, रॉबिन और सिनोबू तीनों होते हैं। तभी सिनोबू बोलते हैं कि यही मौका हम लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बाद हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडीज के ऊपर हाथ उठाने की। जिसके बाद वो आता है सांजी और इतनी स्पीड में दौड़ता हुआ बढ़ता है हॉकिंस की तरफ और उसे एक शॉट मारता है। उसके बाद ड्रेक बोलता है कि मुझे कोई शक नहीं कि ये जर्मा 66 का स्टील तो ब्लैक है। जिसके बाद सांजी इनविजिबल हो जाता है। जिसके बाद सांजी गुस्से में आकर के उसे बोलता है कि तुम मुझे बार बार जर्मा बुलाना बंद करो। जिसके बाद ड्रेक बोलता है कि तुम जर्मा ही हो तो मैं तुम जर्मा ही बुलाऊंगा ना, तुम इविल आर्मी के मेंबर हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी वहां से गायब हो जाता है और वो नामी, रॉबिन और सिनोबू को पकड़ के वहां से उड़ जाता है। तभी ड्रेक बोलता है कि पक्का ये स्टील ब्लैक ही है और यही सिर्फ कर सकता है ऐसा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाए कि रॉबिन बोलती है कि तुमने बहुत ज्यादा खून खो दिया है। जिसके बाद सांजी बोलता है कि मैं जब बात हाउस की तरफ आ रहा था तो मैंने कुछ बैड न्यूज सुना इसलिए मैं यहाँ पर आया। तभी सिनोबू सांजी से पूछती क्या तुम ठीक हो। तभी सांजी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद सांजी बताता है कि लॉ के जितने भी पायरेट क्रू मेंबर्स हैं उन लोगों ने पकड़ लिया और उसको टॉर्चर कर रहे हैं। तभी ट्रैकी उसे बचाने के लिए गया है। तभी सांजी बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को छोड़ करके जल्दी वहां पर जाऊंगा ताकि मैं उन सबको बचा सकूं। वो बोलते हैं कि हम लोगों को अभी वहां पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम लोग अगर वहां जाएंगे कभी वॉर हो जाएगा और हम लोग को वॉर अभी अवॉइड करना है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि वहां पर डर रहे होता है और वहां पर जितने भी क्वीन के पायरेट होते हैं वो सब खड़े होकर बहुत सारा चीयर कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है। तभी वो बोलते हैं कि मेरे हाथ से जब से सीप मिस्टोर हटा मैं पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ।
जिसके बाद लूफी अपने फॉर्म में आता है और बोलता है गम गम गैटलिन और अटैक कर देता है और उन सबको उड़ा के दूर फेंक देता है। तभी लूफी बोलता है कि अब मैं थक भी नहीं रहा हूँ। जिसके बाद हम लोग को दिखा जाता है कि वहाँ पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब बोलते हैं कि पहले बॉस हीरो को मार करके खत्म करो। तभी वो लोग जैसे ही उसके ऊपर आकर के अटैक करते हैं लूफी उन सबको एक ही झटके में दूर फेंक देता है। तभी बॉस हीरो बोलता है कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद कर दी है स्ट्रॉ हैट। लूफी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जितने पायरेट होते हैं उन सबके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और बोलता है कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी मेरा अटैक, मुझे और प्रैक्टिस करना होगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है लूफी का गियर 4 फॉर्म और वो वहाँ पर लड़ रहा होता है काइडो के अगेंस्ट। पर वही अटैक कर रहा होता है जो वो अभी कर रहा है, लेकिन वो काइडो का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, इसलिए वो अपने पावर को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है लूफी को जो कि बोल रहा था कि मैं अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया जहाँ पर रेली है। जिसके बाद हम लोग को 5 दिखा जाता है जहाँ पर रेली के ऊपर एक हाथी ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन रेली अपने एक ही अटैक से उसे दूर फेंक देता है और अपने बस में कर लेता है। तभी लूफी बोलता है कि मैं वही चीज सीखना चाहता हूँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को रेंगो सिटी दिखाया जाता है लैंड ऑफ वानो का। वहाँ पर हम लोग को एक सामुराई को दिखाया जाता है जो कि वेपन को कलेक्ट कर रहा होता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि उसके सामने और कोई नहीं होता है, जोरो होता है जो कि अपने स्वॉर्ड वापस लेने के लिए गया होता है। तभी वो बोलता है कि ये दी ग्रेट स्कॉट सूजू है और मैं इसे तुम्हें वापस नहीं देने वाला। तभी जोरो बोलता है कि तुम्हें अब कोई नहीं बचाने वाला क्योंकि तुमने मेरा स्वॉर्ड चुराया है। तभी वो बोलता है कि ये तुम्हारा स्वॉर्ड नहीं है। जिसका वो बोलता है कि ये एक नेशनल ट्रेजर है जो कि अभी से बहुत साल पहले यहाँ से चुराया गया था और ये रियुमा का है। तभी जोरो बोलता है कि हाँ ये मुझे पता है और उसने ही मुझे दिया था। और वो आदमी बोलता है कि अगर तुम्हें मालूम है तो तुम चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हें नहीं मिलने वाला। हम लोग को दिखा जाता है कि उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होने वाला था। जोरो तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए। तभी जोरो बोलता है कि अगर तुमने कंफ्यूज किया उसके लिए सॉरी, पर मैं एक पायरेट हूँ और मैं नहीं हारने वाला। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जोरो की तलवार चोरी हो जाती है और वो सब पीछा करते करते वहां पर जाता है उसे लेने के लिए, तो उसके हक का नहीं हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है मोमोनोसुके को और उसके साथ साथ वहाँ पर बिग मॉम होती है जिसे बहुत ज्यादा भूख लग रहा होता है। तभी वो चॉपर को देख करके बोलती है मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, मैं तुम्हें खा लूं। बिग मॉम बोलती है कि क्या हम लोग अभी तक उडान नहीं पहुंचे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मुझे रेड बीन खाने हैं। तभी ओतामा बोलते हैं कि हाँ हम लोग वहाँ पर पहुंचने ही वाले हैं, जब हम लोग वहाँ पहुंच जाएंगे तो हम लोग बिग ब्रो को बचा लेंगे। ओतामा बोलते हैं कि हम लोग वहाँ बचा लेंगे, उसके बाद वहाँ पर हम लोग रेड बीन्स खाएंगे। जिसका बिग मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है क्या उधर अच्छे लगते हैं। तभी ओतामा बोलते हैं कि हाँ वो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे मेरे बर्थडे पे मेरे बिग ब्रो ने खिलाया था और उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बिग मॉम बोलती क्या वो इतना ज्यादा अच्छा है कि मैंने अभी तक नहीं खाया होगा। तभी ओतामा बोलती है कि तुमने आज से पहले इतना अच्छा कभी खाना नहीं खाया होगा, वो बहुत ज्यादा ही अच्छा रहता है, उसे बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। तभी ओतामा बोलती है कि मैंने पहली बार ही खाया है तो मैं अपनी बात नहीं बता सकती वो कितने ज्यादा अच्छे हैं, हम लोगों को जाकर के पहले वहाँ पर लड़ के उन लोगों से छीनना होगा। तभी हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि बार बार चॉपर को देखे जा रही है, तो चॉपर बहुत ज्यादा डर गया होता है। तभी ओकिको उसे बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा भूखी है, हम लोगों को लगता है हम लोगों को जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। तभी चॉपर बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये उसमें आ गई तो ये मेरे सोल निकाल करके मुझे ही खा जाएगी। तभी चॉपर बोलता है कि इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होकर हम लोग को कोई न कोई दिखाया जाता है जो कि रेड बीन सूप पी रहा होता है और बोल रहा था कि और रेड बीन सूप लेकर के आओ। तभी सीन चेंज होकर हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि लगातार लड़ रहा था वहाँ पे जितने भी पायरेट होते हैं उन सब से। फ्लैशबैक दिखाया जाता है हम लोग को जिसमें लूफी लड़ रहा होता है काइडो से और वो उसी तरीका से वहाँ पर जितने पायरेट होते हैं उन सबको लड़ रहा होता है, उन सबको गिरा रहा होता है मार के। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि वाह तुमने तो सारे पायरेट को एक ही झटके में गिरा दिया। हम लोग को दिखा सकता है कि लूफी खुश नहीं होता उतने से भी। तभी वो ओल्ड मैन उससे पूछता है क्या तुम अभी खुश नहीं हो लूफी। तभी लूफी बताता है कि नहीं मैं अभी नहीं खुश हूँ क्योंकि मेरे मास्टर रेलिंग ने बताया था कि आर्मोनेंट हाकी को हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसमें हम लोग किसी को बिना छुए अपने हाथों से गिरा सकते हैं और मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी लूफी बताता है कि रेलिंग ने एक बड़े से हाथी को बिना छुए उसे अपने पटक दिया था और अगर मैं उतना स्ट्रॉन्ग बन गया तो मैं काइडो को बहुत ज्यादा डैमेज दे सकूंगा क्योंकि उसका बॉडी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि अभी बहुत ज्यादा खुश हो रहा है इतने लोगों को मार करके। अभी तो वो सुमो मैच में धीरे धीरे उसकी एनर्जी गायब होने वाली है और वो मर जाएगा दूसरे तरीके से, क्योंकि अब हम लोग बहुत सारे नंबर ऑफ ओपोनेंट बढ़ाने वाले हैं और ये सबसे टफेस्ट मैच होने वाला है। क्वीन जो होता है वो बोलता है कि मेरे लिए और रेड बीन सूप लेकर के आओ। तभी वहाँ पर जो वॉइस वर्डन होता है वो बोलता है कि ये खत्म हो गया, अब यहाँ पर और नहीं है और जो बचा वो मेरे लिए है। तभी वहाँ पर दूसरा आकर के उन्हें दे देता है रेड बीन सूप और बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे रेड बीन सूप कितना पसंद है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि मैं अपने अपोनेंट फ्लाई करवा दूं अपने इनविजिबल अटैक से। जिसके बाद ओल्ड मैन बोलता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो स्ट्रॉ हैट। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई ने वहां पर आवाज दे करके बुलाता है दो पायरेट को, एक होता है बैटमैन और एक और होता है और वो दोनों का नाम होता है वी आर गिफ्टर्स। जिसके बाद लूफी बोलता है कि ये दोनों तो गिफ्टर है, इन्होंने टामा को किडनैप किया था ना, मैं इन लोगों को छोड़ने नहीं वाला। तो वो जो गिफ्टर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होल्डन समा और बाकुरा टाउन को बर्बाद करने की। जिसका ओल्ड मैन बोलता है कि ये दोनों बहुत सालों से एक दूसरे के पार्टनर है, तुम्हें संभाल के रहना पड़ेगा। तभी लूफी बोलता है कि मैं रेडी हूँ चलो। तो बाद हम लोग को दिखा जाता है कि उसमें से एक जो होता है वो अपने लेग से अटैक करने वाला आता है घूम करके। तभी वो लूफी के पास जाता है लेकिन लूफी उसे एक पंच मार के वहीं पर बेहोश कर देता है। तभी जो दूसरा होता है वो इनविजिबल होकर के अपना अटैक यूज कर रहा होता है।
तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी गम में एटलिंग अटैक कर देता है और उसे वहीं पर मार के गिरा देता है और उस मैच का विनर हो जाता है लूफी। तभी क्वीन बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि स्ट्रॉ हैट इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हम लोग को बैटमैन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि काश मैंने कुछ और ट्राई कर लिया होता। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं और ज्यादा लड़ना चाहता हूँ तो तुम और लोगों को भेजो। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मैं रोमा से मिला हूँ और उसे फाइट में हरा करके मैंने उससे वो स्वॉर्ड लिया है। तभी वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, रोमा नहीं हार सकता और तुम उससे मिल भी नहीं सकते। तभी जोरो बोलता है कि उसका स्वॉर्ड और सोल दूसरे बॉडी में था, इसीलिए मैंने उससे लड़ाई कर पाया। तभी वो बोलता है कि तुम रोमा को कैसे जानते हो। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि सिसुई लैंड ऑफ वानो का है तो तुम उसे नहीं ले सकते। तब वो जो आदमी होता है उसमें और जोरो में लड़ाई स्टार्ट होने लगता है। तभी वो बोलता है कि अभी से बहुत साल पहले यहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और उसे रोमा एक ही अटैक में मार देता है और वो लैंड ऑफ वानो को तबाह करने वाला होता है। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर सोने चुराने के लिए आए हो ना। तभी जोरो बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। तभी वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जितने भी पायरेट आते हैं वो सब यहाँ का गोल्ड लेने के लिए आते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग ओवरसीज से आते हैं वो हम लोगों के दुश्मन होते हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि रोमा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन था और वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि ओवरसीज से जितने भी लोग आए उन सबको उसने अकेला हराया और बहुत बड़े बड़े ड्रैगन को उसने मारा अकेले और ये सिसुई उनकी अमानत थी और इससे उसने जाने कितने लोगों का गला उड़ाया है। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि सिसुई जो है यहाँ का नेशनल ट्रेजर है और वो एक ब्लैक ब्लेड है। तभी जोरो बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तो मुझे वो मेरा ब्लेड वापस करो। बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं करने वाला। तभी जोरो बोलता है अब तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं 2 स्वॉर्ड से नहीं लड़ पाता, इसलिए मुझे 3 स्वॉर्ड चाहिए। तभी वो जो बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मौका दे दिया यहाँ से भागने का, लेकिन तुम नहीं भागे तो अब मुझसे लड़ो। उन लोगों को दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तभी वहां पर एक लेडी आ जाती है और वो पीछे से चिल्ला के बोलती है सामुराई प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं मुझे मारने के लिए। तभी जोरो देखता है कि उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा है और बोलता है कि ये दोनों लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, पक्का इनके पीछे कोई पड़ा हुआ है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं कामुरासाकी और ओतोको होती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उस लेडी के ऊपर पीछे से एक आदमी आकर के अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जोरो उड़ता हुआ जाता है और उसे रोक लेता है उस अटैक को। तभी अचानक से वो बुढ़ा पीछे से आ जाता है और बोलते हैं कि हम लोगों का लड़ाई भी खत्म नहीं हुआ तो पहले मुझसे लड़ो। तभी जोरो से बुढ़े को बोलता है कि तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले इसे हराऊंगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उसका नाम भी वांटेड लिस्ट में होता है, उसका नाम हितोकिरी कामाजो होता है। तभी जोरो से पूछता है कि आखिरकार तुम इस लेडीज को क्यों मारना चाहते हो। तभी ये बोलता है कि मुझे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तभी कामुरासाकी ओतोको को बोले थे ओतोको तुम टेंशन मत लो, ये सामुराई उनसे संभाल लेंगे। तभी वो जो वांटेड लिस्ट में होता है वो बोलता है कि तुम तो जोरो हो ना, तुम्हारा नाम भी वांटेड लिस्ट में है। तभी जोरो बोलता है कि तुम भी तो वो ओरोची के चेले हो ना, तुम्हारा नाम भी तो वांटेड लिस्ट में है। तभी कामुरासाकी बोलते कि कौन हो तुम, प्लीज हमारी मदद कीजिए सामुराई समा। जोरो बोलता है कि तुम मुझे फूड और साके दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो डील। तभी कामुरासाकी बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें खाने के लिए भी दूंगी और पीने के लिए भी दूंगी। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो और उसके बीच में बहुत भयानक फाइट स्टार्ट हो जाता है। तभी जोरो बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होता है। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। देखा जाता है कि कामुरासाकी को वहां पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी वो बोलता है कि तुम अभी सीरियस हो रहे हो। तभी जोरो अपना दोनों तलवार निकाल लेता है और उसके बाद जोरो जोर जोर से हंसने लगता है। जिस पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर से बताना गाइस।